choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू टोनी स्टार्क आयरन मैन। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि टोनी स्टार्क अपनी शराब की लत छुड़ाने के लिए अपनी डिजिटल मेमोरीज का एक बैकअप लेता है ताकि टोनी उन मेमोरीज को डिलीट कर सके जहां उसने इस कैब के अंदर जाकर शराब पी थी। लेकिन सिचुएशन तब और खराब हो गई जब किसी ने टोनी स्टार्क का वो बैकअप चुरा लिया। हालांकि बड़ी मुश्किल से कैप्टन मार्वल और रोडी की मदद के चलते टोनी उस बैकअप को फिर से हासिल कर लेता है और अब वो वापस पहले जैसा बन चुका है। वॉशिंगटन डीसी टोनी स्टार्क की दुनिया के लीडर्स के सामने पेशी हो रही है। एक सांसद ने कहा, तो तुम ये कह रहे हो कि इस कैब की वजह से जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। स्टार्क कहता है कि कंट्रोलर ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया था। सीनेटर ने पूछा, तो तुम्हारी कंपनी के ऊपर तुम्हारा पूरा कंट्रोल नहीं है। स्टार्क कहता है, हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया में गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करके नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। सीनेटर पूछता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? स्टार्क ने कहा कि ये सब एक करप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हुआ। सीनेटर पूछता है, तो तुमने रोबोट्स के साथ दोस्ती कर रखी है? लेकिन टोनी समझाता है, ये एक प्रोग्राम है जिसकी एक फिजिकल फॉर्म हो भी सकती है और नहीं भी। सीनेटर ने पूछा, ठीक है, तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो कुछ करना है वो कौन बता रहा है? क्या उसे तुम नहीं बता रहे? क्या तुम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बॉस नहीं हो? टोनी ने कहा कि इस प्रोग्राम को खुद ब खुद चीजें सीखने के लिए बनाया गया था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सीनेटर पूछता है, तो क्या तुम इस सुनवाई को भी टाइम वेस्ट मानते हो? टोनी ने कहा, बिल्कुल नहीं सर, लोग मारे गए और इसमें मेरी टेक्नोलॉजी का हाथ था। फिर सीनेटर ने कहा, देखो, दो टाइप के मेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, है ना? एक ऑटोनोमस और दूसरा जिन्हें कंट्रोल किया जाता है। इस कैब के अंदर भी दूसरे वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए था, लेकिन तुमने इसके अंदर ऑटोनोमस डाला। तो क्या वहाँ पे जो कुछ हुआ उसके लिए मदरबोर्ड जिम्मेदार है? टोनी कहता है, अगर ये पूरी तरीके से ऑटोनोमस है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने कामों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अभी तक इसका कोई कानून नहीं बना। सीनेटर कहता है, देखो, अब मदरबोर्ड तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो उसके ऊपर तो इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, और तुमने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके अपनी खुद की बॉडी और माइंड को अपग्रेड किया है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे अंदर कितना हिस्सा असली है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो? लेकिन गाइस, टोनी कहता है, ये हो सकता है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ। यह सुनकर सभी का माथा ठनक गया। यानी कि अगर टोनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उससे इंसानों के सारे अधिकार छीने जा सकते हैं। जबकि सनसेट बैंड ये सब सुनकर खुश है। एर्नो भी ये चीज देख रहा है। हालांकि वो देखना छोड़कर बाहर की तरफ गया जहाँ जोकास्टा उसका वेट कर रही थी। मशीन मैन जोकास्टा को समझा रहा है, ये पागलपन है। अपने आप को इंसानों जैसा सिस्टम अपग्रेड करा के तुम अपनी रोबोट पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। इस टाइम पे टोनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अजीब अजीब परिभाषाएं दे रहा है जिसे कि कंट्रोल किया जा सकता है। इंसान हमें कभी नहीं समझेंगे और तुम भी इंसानों की तरह बनना चाहती हो। यही नहीं, ये सब कुछ तुम एक दूसरे स्टार्क के साथ कर रही हो। एर्नो से अपने गुस्से को काबू रखने के लिए बोलता है। जोकास्टा ने कहा, मैं यही चाहती हूँ, ये मेरे इवोल्यूशन का अगला पड़ाव है। फिर मशीन मैन बाहर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात सनसेट बेन से होती है, जिसने मशीन मैन को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि उसे भी जोकास्टा की तरह अपग्रेड करा लेना चाहिए। लेकिन मशीन मैन को बेवकूफ बना पाना इतना आसान काम नहीं। वहीं कोर्ट के अंदर सीनेटर अचानक से एक डिवाइस चालू करता है। ये खुद टोनी स्टार्क का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्जन था जो उसने आयरन हार्ट के लिए बनाया था। टोनी पूछता है, आखिर तुम्हें कहाँ से मिला? सीनेटर ने कहा, एक परेशान नागरिक इसे मेरे पास लेकर आया। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये तुम्हारा पूरी तरीके से ऑटोनोमस वाला वर्जन है? क्या इसके पास कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां हैं? और क्या तुम्हारे पास हैं? क्या ये वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्क अनलिमिटेड का मालिक बनकर उसे कंट्रोल कर सकता है? क्या ये भी तुम्हारी कंपनी के ऊपर उतना ही अधिकार रखता है जितना तुम्हारा है? और हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि असली टोनी स्टार्क कौन है? गाइस, सभी इस बात के ऊपर फोकस करने लगे। सीनेटर आगे बोलता है, टोनी स्टार्क कह रहे हैं कि हैकर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सब मौतों और तबाही के जिम्मेदार हैं। क्या टोनी स्टार्क इसका जिम्मेदार है? हो सकता है, लेकिन वो असली वाला टोनी स्टार्क तो होना चाहिए। तब एआई बोला, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं टोनी स्टार्क के दिमाग की एक नकल हूँ, एक चलता फिरता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके अपने खुद के गोल और इच्छाएं हैं। सीनेटर पूछता है, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? एआई ने कहा, कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वो सारा गणित समझ में नहीं आएगा।
टोनी शार्क उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ भी कहने से मना करता है, लेकिन एआई बोला मैं संभाल लूंगा। साथ ही उसने मजिस्ट्रेट को लंच करने के लिए बोला, लेकिन लंच करने जाने के बाद ये दोनों ही रोडी से कहते हैं सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। रोडी पूछता है तो हम क्या करेंगे? टोनी कहता है वेल मेरे अंदर का एक हिस्सा क्यूब में जाकर दारू पीना चाहता है, लेकिन एआई ने कहा हमें हेल्प चाहिए, कुछ ऐसे लोग जो एआई के अधिकारों की बात कर सके। वहीं विजन अवेंजर्स मैंशन पहुंचता है, लेकिन अपने सामने वंडरमैन को देखकर चौंक गया। इन दोनों को ही किसी का मैसेज मिला था। विजन को लगा कि शायद टोनी शार्क को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई विजन की कुछ मदद चाहिए, और वंडरमैन को लगता है कि टोनी को उसकी मदद इसी से जुड़ी हुई किसी चीज में चाहिए होगी। इन दोनों का स्वागत जारविस ने किया। हालांकि इन दोनों को ही लगता है कि एवेंजर्स की टीम हाल फिलहाल मेंशन का यूज नहीं कर रही होगी, लेकिन वो लोग पक्की तरीके से इस बात को नहीं जानते। लेकिन तभी जारविस एक बटन दबाता है, चिंता मत करो ये सब कुछ प्लान का एक हिस्सा है। गाइस इन दोनों को ही बिजली का एक झटका दिया गया, ये बेहोश हो चुके थे। फिर हमने देखा कि जारविस के सिर पे कोई चीज लगी हुई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी और चीज ने जारविस का रूप बना रखा है। वहीं जेनेट रोडी से टोनी शार्क के बारे में पूछ रही है। रोडी ने कहा कि टोनी वापस कंपनी में आ चुका है, अब तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी है। तभी जेनेट देखती है कि बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोनी शार्क के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि टोनी ने कोर्ट में जो कुछ कहा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों से नीचे दिखाया गया। अंदर टोनी अपने एआई से बात कर रहा था, तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो सीनेटर तुम्हें कहाँ से लेकर आया। अब तक जेनेट भी वहाँ पहुँच गई। टोनी आगे बोलता है जो कास्टा और फ्राइडे ने मेरे आर्मर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने से मना कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी काफी अच्छी रहेगी। फिर जेनेट टोनी को किस करती है, एआई को जलन हो रही है। जेनेट ने कहा चलो कहीं खाना खाते हुए बात करते हैं, तो टोनी एआई को अपने सूट में डालकर चल पड़ा। टोनी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, लेकिन इससे पहले कि टोनी रेस्टोरेंट की लोकेशन ढूंढ पाता, एआई ने टोनी से कहा कि कोई चीज अभी हमारे पास अपीयर हुई है। गाइस ये विजन था जो टोनी स्टार्क का विरोध कर रहे लोगों का साथ देने आया था। टोनी भी यही सोचता है कि काश ये मेरे पीछे न लग जाए, लेकिन एआई उससे कहता है ये विजन नहीं है। गाइस वंडरमैन और विजन आपस में जुड़ चुके हैं। टोनी उसकी आवाज से ही ये बात पहचान गया था। विजन जेनेट की तरफ बढ़ रहा है। जेनेट पूछती है आखिर ये मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है। तभी टोनी विजन के ऊपर हमला करता है। पता नहीं स्वीटी, चलो पता लगाते हैं। विजन ने कहा टोनी स्टार्क तुम्हें कभी इस चीज का हिस्सा होने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, और तुम इसका हिस्सा बनोगे भी नहीं। मैं तुम्हें परमानेंटली इस इक्वेशन से अलग कर दूंगा। उसने टोनी स्टार्क को नीचे गिरा दिया। एआई को महसूस होता है कि इसके अंदर विजन और वंडरमैन दोनों जितनी ताकत है। टोनी स्टार्क उससे सॉल्यूशन मांगता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद सूट को चलाने लगा। जेनेट ने विजन को समझाना चाहा, लेकिन उसे एक जोर का लाफा पड़ता है। वो संभली भी नहीं थी कि जारविस उसके सामने खड़ा हो गया। वो जेनेट के ऊपर हमला करता है और बेहोश होने के बाद उसे अपनी जेब में डाल लिया। कहा डरो मत डियर, मेरा मास्टर इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से जानता है और उसने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है। टोनी शार्क अब भी पूरी तरीके से पता नहीं लगा पा रहा कि ये चीज आखिर है क्या। एआई ने कहा अभी इसके पूरे एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, लेकिन ये एक टाइप का सिंथेजोइड है। टोनी कहता है मेरे पास एक प्लान है, लेकिन बकवास है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वो विजन के दिमाग और वंडरमैन की आयोनिक एनर्जी को हिला डालेगी, लेकिन इससे टोनी स्टार्क का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मारा जाएगा। एआई ने कहा वैसे एक काफी अच्छा प्लान है। एआई उससे एक आखिरी बाय बोलता है। गाइस तभी हमला किया जाता है, जिसमें दोनों नीचे गिर चुके थे। हालांकि टोनी स्टार्क किसी तरीके से वापस खड़ा तो हो गया, लेकिन उसके सामने वाला मंजर काफी डरावना था। आसपास जितने भी रोबोट्स की बॉडी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे जो वहाँ विरोध करने आए थे, वो सब के सब भी मारे गए। टोनी कहता है इस बार तो ये सब मैंने ही किया है। पहले मैंने अपनी बॉडी बनाई, खुद की सोल के साथ छेड़छाड़ की, और धमाके के बाद मैंने अपने आप को जगाने के लिए अपनी बॉडी में अपनी कॉपी की डाली। अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मार दिया, साथ ही कुछ रोबोट्स को भी। ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को सिर्फ एक डाटा की तरह यूज़ करता हूँ। जो कास्टा मेरे बारे में सही कह रही थी, कम से कम मैंने अपने आप को तो बचा लिया और दूसरे वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जेनेट तक पहुंचने से रोक लिया। लेकिन तभी उसका ध्यान जेनेट की तरफ गया। जेनेट वहाँ पे नहीं थी। गाइस उसे कैद करके रखा गया है। जारविस कह रहे हैं सारी चीजें सही जगह पे हैं। जेनेट पूछती है क्या चल रहा है, लेकिन तभी अल्ट्रॉन सामने आया। वो कहता है इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। मैं यकीन नहीं कर पाया जब मैंने सुना कि तुम टोनी के साथ थी।
तुम्हें फिर से मिलकर अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं तुमसे काफी बात करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो गाइज आपको ये एपिसोड कैसा लगा? एम करते हैं 2600 व्यूज या 650 लाइक्स के लिए।